नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आशुतोष। अगर आपको यह लग रहा है कि महागठबंधन में उठापटक चल रहा है और एनडीए में सब कुछ ठीक है तो जरा रुकिए, आप गलत हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी में दो फार हो गया है। अब आप सोचेंगे अब किन सीटों पे दो फार हुआ, तो अब तीसरा सीट जिस पर दो फार हुआ है वो है पटना साहिब लोकसभा सीट। पहले शत्रुघ्न सिन्हा यहां से सांसद थे और शत्रुघ्न सिन्हा लगातार 3 या 4 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के सिरदर्द बने हुए थे। अब पटना साहिब सीट सिरदर्द बन गया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के। देखिए दरअसल मामला क्या है, मामला यह है कि इस सीट पर दो प्रत्याशियों का नाम चल रहा था। एक रविशंकर प्रसाद, देश के कानून मंत्री, और दूसरा आरके सिन्हा, राज्यसभा सांसद। खबर यह भी थी कि आरके सिन्हा के जो पुत्र हैं ऋतुराज सिन्हा, उनको भी यहां से लड़ाया जा सकता है। लेकिन ताजा मामला क्या है? ताजा मामला यह है कि संघ के कई बड़े नेता रविशंकर प्रसाद के नाम का विरोध कर चुके हैं, लेकिन फिर भी रविशंकर प्रसाद को टिकट दिया जा रहा है, ऐसा हमारे सूत्रों का कहना है। विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से जो खबर है वो ये है कि अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी की ग्वालियर में बैठक हुई थी। उस ग्वालियर के बैठक में क्या हुआ था? उस ग्वालियर के बैठक में मैं बता रहा हूं आपको कि संघ के कई बड़े पदाधिकारी ने बकायदा रविशंकर प्रसाद के नाम का विरोध किया था और कहा था कि अगर रविशंकर प्रसाद को टिकट दिया जाएगा तो रविशंकर प्रसाद पटना साहिब से भारी बहुमत से हारेंगे, जीतेंगे नहीं, हारेंगे, ऐसा संघ का सुझाव था। और संघ ने आरके सिन्हा के नाम पर सहमति दे दी थी। किन किन लोगों का नाम था, संघ के किन किन पदाधिकारियों का नाम था, हमारे सूत्रों ने बताया है, हम आपको भी बता रहे हैं। देखिए, क्षेत्रीय प्रचारक हैं, बड़ा पद होता है संघ में, रामदत्त चक्रधर। इसके अलावा और कौन कौन विरोध में थे रविशंकर प्रसाद के, मैं आपको क्रमशः नाम बता रहा हूं। सह क्षेत्रीय प्रचारक रामनवमी, प्रांतीय प्रचारक राणा प्रताप सिंह, प्रांतीय प्रचारक एक बड़ा पद होता है संघ में, क्षेत्रीय कार्यवाहक मोहन सिंह। इन सभी ने ग्वालियर में अमित शाह को, जो कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको बकायदा यह कहा था, यह सुझाव दिया था कि रविशंकर प्रसाद को टिकट ना दिया जाए, आरके सिन्हा को टिकट दिया जाए। आरके सिन्हा सीट निकाल सकते हैं क्योंकि मुकाबला किसी और से नहीं, कई सालों से सीट से सांसद शत्रुघ्न सिन्हा से है, जो इस बार महागठबंधन के प्रत्याशी हो सकते हैं, तय माना जा रहा है। तो इन लोगों ने दिया था। इसके अलावा किसने? और जो बड़े सेंट्रल लेवल पे जो नेता हैं, जो भाजपा के हैं, संघ के हैं, उन लोगों ने भी बकायदा विरोध किया था। संगठन मंत्री हैं संघ में राम लाल अग्रवाल, इन्होंने भी बताया है बकायदा, अभी हाल में कल परसों की बात है, अमित शाह को, कि रविशंकर प्रसाद को अगर टिकट दिया गया तो रविशंकर प्रसाद हार जाएंगे और सिर्फ आरके सिन्हा हैं जो सीट निकाल सकते हैं। हम इन तमाम खबरों की पुष्टि नहीं करते, लेकिन जो हमारे विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से जो खबर है वो यही है, और तमाम मीडिया के गलियारों में खबर है कि भारतीय जनता पार्टी में दो फार हो गया, आरके सिन्हा और रविशंकर प्रसाद के नाम पर बिल्कुल दो गुटों में बटी हुई है बीजेपी। अब रविशंकर प्रसाद को फिर टिकट मिलने कैसे जा रहा है? रविशंकर प्रसाद को टिकट इसलिए मिलने जा रहा है क्योंकि सुशील मोदी, जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने रविशंकर प्रसाद का नाम आगे सुझाव दिया है और इसी कारण से रविशंकर प्रसाद की दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। हम इनमें से किसी भी खबर की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे सूत्रों के हवाले से जो खबर आया है उसी के अनुसार हम आपको बता रहे हैं। विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से खबर आया है, सूत्रों का नाम नैतिकता के आधार पर हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन बहुत ही विश्वसनीय खबर है कि आरके सिन्हा और रविशंकर प्रसाद में दो फार हो गया है। रविशंकर प्रसाद के पक्ष में सिर्फ सुशील कुमार मोदी हैं, जो कि बिहार के डिप्टी सीएम हैं, और आरके सिन्हा के पक्ष में संघ के कई बड़े नेता हैं, मैंने नाम आपको बता दिया। उन्होंने बाकायदा अपने रिपोर्ट में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को यह चेताया है, यह सचेत किया है कि रविशंकर प्रसाद को टिकट अगर दी जाती है तो भारतीय जनता पार्टी इस सीट को हार जाएगी। यानी कि अब सिर फुटअव्वल जो है वो शुरू हो गया है भारतीय जनता पार्टी में। टिकट के नाम पे दो फाड़ हो गई है बीजेपी में। बीजेपी आर पार के मूड में है। आरके सिन्हा और रविशंकर प्रसाद के गुट लगभग, ये झगड़ा जो है, अब सीटों की जो लड़ाई है वो रोड पर बाहर आ रही है, मीडिया के गलियारों में इस खबर को चलाया जा रहा है। और बहुत ही विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से ये खबर है, मैं एक बार फिर स्पष्ट कर देता हूं, नैतिकता के आधार पे हम सूत्रों के नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन ये बाकायदा संघ ने अमित शाह को ये रिपोर्ट दिया है
कि अमित शाह को बकायदा बताया गया है कि रविशंकर प्रसाद को टिकट अगर मिलता है तो पटना साहिब सीट हार जाएगी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि टक्कर जो है वो शत्रुघ्न सिन्हा से है, जो सालों से यहां सांसद हैं। लगातार पिछले 3-3.5 साल से भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह जो भाजपा के अध्यक्ष हैं और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लगातार बोलते आ रहे हैं। उनको टिकट मिलेगा महागठबंधन से, लगभग तय है। अगर सब कुछ ठीक रहा महागठबंधन में तो उनके खिलाफ अगर कोई लड़ सकता है तो आर.के. सिन्हा लड़ सकता है, ऐसा संघ के जिन पदाधिकारियों का मैंने नाम बताया उसका कहना है। अब आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या सच में रविशंकर प्रसाद को टिकट देती है भारतीय जनता पार्टी, या संघ के सुझाव पर कोई पुनर्विचार होगा और आर.के. सिन्हा प्रत्याशी हो सकते हैं। आर.के. सिन्हा स्थानीय नेता हैं, यहां से पटना साहिब क्षेत्र में ही उनका घर है, वहां रहते हैं, इसलिए एक मजबूत फाइट हो सकते हैं शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ। बकायदा इसके अलावा आर.के. सिन्हा के पक्ष में और रविशंकर प्रसाद के अगेंस्ट में कैस्त महासभा ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय जनता पार्टी को चेताया है और कहा है कि अगर रविशंकर प्रसाद को टिकट दिया जाता है तो कैस्त महासभा उसके खिलाफ वोट करेगी, अपील करेगी और प्रचार करेगी। यह स्पष्ट रूप से बकायदा जो कैस्त महासभा है उन्होंने चेताया भी है। आर.के. सिन्हा कैस्त समुदाय से आते हैं, शत्रुघ्न सिन्हा भी कैस्त हैं, तो एक कैस्ट बाहुल्य एरिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप बिल्कुल ये देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी में आर.के. सिन्हा और रविशंकर प्रसाद पे दो गुट हो गया है, दो फार हो गया है, आमने सामने अब ये लड़ाई आ गई है। आगे और भी कोई दिलचस्प अपडेट आएगा तो सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए सिटी पोस्ट लाइव, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।